हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ बच्चों में अनीमिया के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली बच्चों में। तो इसका इंसिडेंस आपको पता है अराउंड 50 to 75% जो बच्चे रहते हैं इंडिया में वो उनको थोड़ा बहुत अनीमिया होता ही है। और ये जो है मतलब इसके काफ़ी सारे कॉजेज़ रहते हैं, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। जब बच्चे को अनीमिया है तो बच्चे में क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसके लिए क्या आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे डॉक्टर से जाके ऑब्वियसली। और उसके बाद जो है आप डाइट में क्या क्या चेंज कर सकते हैं या फिर आप ऐसा क्या कर सकते हैं कुछ प्रिवेंशन मेथड्स जिनसे कि बच्चे को अनीमिया होने का चांसेस कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है कि अनीमिया होता क्या है, जो कि आपको सबको पता होगा कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो क्या रहता है, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन है जो कि हीमोग्लोबिन कराता है वो कम हो जाता है, जिससे कि सारे ऑर्गन्स जो है थोड़ा थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि बच्चे को काफ़ी सारे थकावट और ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो किस एज में अनीमिया ज़्यादा होता है, तो ये जो रहता है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है या फिर प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इनफैक्ट बच्चों में भी क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है, उतना बच्चे नहीं खाते हैं। और उसके अलावा जो है या जब पीरियड्स में अब किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसमें क्योंकि काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाता है तो उससे भी अनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। तो और क्या क्या कॉजेस हैं जिससे कि स्पेशली बच्चों में जो है अनीमिया होता है। तो सबसे पहले आता है, स्टार्ट करते हैं हम, जैसे कि हमने बोला प्रेगनेंसी में अनीमिया होता है। तो अगर किसी मदर को प्रेगनेंसी में अनीमिया था, मदर का हीमोग्लोबिन कम था, तो फिर जो है ऑब्वियसली कि उतना हीमोग्लोबिन वो अपने बेबी को फीटस को नहीं दे पाएगी। तो वो जो बेबी होगा उसमें भी थोड़ा सा हीमोग्लोबिन जो है आयरन स्टोरेज जो है वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं। या फिर जो है एक प्री टर्म डिलीवरी हो गई है क्योंकि धीरे धीरे ही जो आयरन स्टोरेज है वो न्यूबॉर्न्स में फीटस में धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए 7 मंथ पर ही डिलीवरी होगी तो उसमें आयरन स्टोरेज उतना नहीं रहेगा, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि प्री टर्म बेबीज़ में अनीमिया होगा। तो उनको रेगुलरली हम लोग आयरन सप्लीमेंट करते हैं। या फिर जो कि हमारा सबसे कॉमन रीज़न रहता है इंडियन बच्चों में स्पेशली कि वो लोग बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं। तो अगर बच्चे ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनकी एक तो आयरन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उससे जो है बच्चों में बहुत ही ज़्यादा अनीमिया होता है। और दूसरा क्या रहता है कि जैसे कि हम आयरन के एब्जॉर्प्शन जो है विटामिन सी जो है वो बढ़ाता है। तो अगर हम आयरन दे रहे हैं बट विटामिन सी का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जा रहा है बच्चे को, तो उससे भी थोड़ा सा उसका एब्जॉर्प्शन जो है उतना बेटर नहीं रहेगा। या फिर आप बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, लाइक बच्चों को, कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह से लेकर रात तक दूध बहुत ज़्यादा पीते रहते हैं, खाना उतना नहीं खाते हैं, तो एक तो ऑलरेडी आयरन कम ले रहे हैं और ऊपर से कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं। तो कैल्शियम जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। और स्पेशली अगर आप आयरन और कैल्शियम जो है वो साथ में दे रहे हैं, तो इसीलिए यूजुअली आफ्टर 1 ईयर जो है आपको अराउंड किसी भी बच्चे को 500 to 700 ml अगर आप मिल्क दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट है। और कोशिश किया करिए कि आप आयरन और कैल्शियम जो है साथ में ना दें। लाइक अभी आपने कुछ आयरन रिच फूड दिया है तो उसी टाइम आप दूध ना दें, थोड़ा देर बाद दीजिए। और लेकिन अगर आप आयरन रिच फूड दे रहे हैं तो आप विटामिन सी जो है उसमें कोशिश करें कि उसमें विटामिन सी भी मिला हो। लाइक कुछ भी आप दे रहे हैं, टमाटर जो है उसमें विटामिन सी अच्छा रहता है, तो ऐसे कुछ खाने का कॉम्बिनेशन करके आप दीजिए। और उसके अलावा क्या रहता है, काफ़ी बच्चे जो गाय का दूध पी रहे हैं तो गाय के दूध में भी आयरन उतना नहीं रहता है। या फिर अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर भी है और मदर की जो डाइट है वो अच्छी नहीं है, मदर इज़ नॉट टेकिंग आयरन रिच फूड्स, तो उन बच्चों में भी थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम होने की चांसेस रहता है। बट सबसे मेन कॉज वही रहता है कि बच्चे जो है अच्छे से नहीं खाते हैं और स्पेशली जो है हम उतना आयरन रिच फूड कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो जो है बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली, और वर्म्स वर्म्स भी जो
है काफ़ी ज़्यादा, एक बहुत ही कॉमनली पाया गया है। जिन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है उसमें वर्म्स का प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो उसमें बच्चों में सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, तो बच्चे क्या रहता है, हमेशा बच्चे थका थका सा महसूस करते हैं, या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, उनको किसी भी चीज़ में खेलने का मन नहीं है, बस एक जगह बैठे हुए हैं सोचते से। या फिर कुछ बच्चे आपने देखा होगा मिट्टी खाते हैं, चॉक खाते हैं, दीवार का पेंट खाते हैं, वो सब भी जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो उसमें ये सब होता है काफ़ी ज़्यादा। और या फिर जैसे आप देखेंगे कि बच्चे के जो हाथ हैं वो वाइट कलर के हो जाते हैं या थोड़ा पीले से हो जाते हैं, जैसे हमेशा जो हमारे नॉर्मली पिंकिश टाइप रहते हैं वैसा नहीं रहेगा। आँखें जो हैं, आँखों के ये नीचे जो है वो थोड़ा सा वाइट हो जाता है। जीभ का कलर जो है उतना रेड नहीं रहता है, थोड़ा सा वाइट होने लगता है, ऑब्वियसली डल होने लगता है। बिल्कुल वाइट तो बहुत ही ज़्यादा सीवियर केसेस में लगेगा। तो शुरू में जो है हल्का सा जो उनका कलर आप देख सकते हैं, हाथ का, नाखून का, ये सब का जो है कलर जो है थोड़ा सा डल होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे पीला वाइट होता है। नाखून जो है काफ़ी जल्दी टूट जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको बार बार इन्फेक्शन होने का चांस रहेगा। और इनफैक्ट जो रहता है ओवरऑल ग्रोथ कम हो जाती है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ेगा। और जो है बच्चा कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा अच्छे से, कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब पढ़ाई में बच्चा नहीं कंसंट्रेशन कर पाएगा, इवन उसको खेलने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और काफ़ी कुछ केसेस में आपने देखा होगा बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा रोते रोते जो है बिल्कुल ही ब्रेथ होल्डिंग स्पेल टाइप जिसको हम बोलते हैं, बच्चा नीला पड़ जाता है या पीला पड़ जाता है, बिल्कुल सांस रोक लेता है, वैसा भी होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और बहुत ही ज़्यादा जो सीवियर केसेस रहते हैं उसमें क्या रहता है कि उसमें जो रहता है कि ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत, बट वो सब जो है बहुत ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है तब होता है। तो आप वो सब नौबत ना आने दीजिए। तो उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन क्या रहता है, एक तो हम आप जब बच्चे को दिखाएंगे तो अगर इन केस डॉक्टर को ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनीमिया का एक ही कारण है कि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, बट यस ये जो है सबसे मेन रीज़न रहता है जिसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत ही सारे रीजंस रहते हैं, लाइक विटामिन B12, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, या फिर थैलेसीमिया, या फिर कुछ और अदर ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं, हेरिडिटी भी कुछ रहते हैं। तो आपको इसीलिए एक बार डॉक्टर को दिखाना है, जिससे कि डॉक्टर जो है CBC, पेरिफेरल स्मेयर, और भी अगर इन केस कुछ ब्लड टेस्ट चाहिए, आयरन और जो भी चाहिए वो सब अकॉर्डिंगली करेंगे चाइल्ड के। तो उसके बाद जो है हम ट्रीटमेंट क्या रहता है, सब एक तो आपको जो है डाइट अच्छी करनी है। तो वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है कि कौन कौन सा आयरन रिच फूड है, आपको क्या क्या देना चाहिए, जिससे कि आप इनफैक्ट अगर रेगुलरली वो सब देंगे तो अनीमिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और अगर अब ऑलरेडी बच्चे को अनीमिया हो चुका है तो आप वो सब ज़रूर दीजिए। और उसके अलावा क्या है, आपको कुछ महीने तक जो है आयरन सिरप भी हो सकता है देना पड़ेगा। तो वो जो है एक बार, क्योंकि हम टेस्ट के बाद ही कंफर्म करके ही यूजुअली देते हैं, और कितना देना है, कितने टाइम तक देना है, वो आपके डॉक्टर बताएंगे। और यूजुअली डीवर्मिंग अगर आपने नहीं की है रेगुलरली तो हर 6 मंथ्स पे वो भी करते रहा करिए। और उसके बाद क्या है, काफ़ी लोगों का रहता है कि आयरन का सिरप आपको ध्यान रखना है कि कब और कैसे देना है। तो आयरन सिरप जो है खाने के 1 घंटे बाद दीजिए, क्योंकि अगर आप खाली पेट देते हैं तो उससे थोड़ा सा बच्चों में एसिडिटी के ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप खाने के साथ देते हैं तो उसका जो है एब्जॉर्प्शन हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो। तो इसीलिए आप खाने के 1-2 घंटे बाद दिया करिए, और उसके बाद भी खाने के 1-2 घंटे कुछ मत दिया करिए। और उससे क्या रहता है, थोड़ा सा देखा होगा कि आपने जो काले रंग का रहता है हल्का सा, तो दांत जो है काले हो जाते हैं, जीभ जो है काली हो जाती है, पॉटी भी काली होती है। तो कभी कभी पेशेंट्स हमारे पास वापस आ जाते हैं कि बच्चे को ऐसा हो रहा है, तो वो नॉर्मल है, उससे जो है पॉटी काली होगी और दांत जो है काले हो जाते हैं और टंग काली हो जाती है। तो उसके लिए आप जब भी आयरन सिरप देते हैं, अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसको बोलिए कि अच्छे से माउथ वॉश कर ले, और अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको थोड़ा सा एक तो पानी पिला दीजिए और एक बार उसका मुंह साफ कर दिया करिए। और अब जो है आप आयरन रिच फूड क्या क्या दे सकते हैं, तो उसकी एक जो लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है तो वो आप
देखिए। तो ये तो हम सबको ही पता है कि पालक में जो है काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है, और इसके अलावा जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स आती हैं, बीट रूट आता है, चुकंदर, देन अनार और बाकी फलों में भी थोड़ा थोड़ा आयरन रहता है। और आप बच्चों के खाने में जो है मीठे के लिए डेट्स और गुड़ ऐड कर सकते हैं, जिसमें आयरन रहता है थोड़ा सा। और डेली जो है आप बच्चों को दाल ज़रूर दीजिए, दाल में काफ़ी आयरन रहता है, हर प्रकार की दाल दीजिए। देन सोयाबीन जो आता है, ओट्स, ओट्स में भी आयरन रहता है। रागी जो है बहुत ही अच्छा फूड है, इसमें कैल्शियम और आयरन दोनों ही रहता है। देन चना जो आता है, इसके अलावा जो है राजमा, एप्रिकॉट, किशमिश, और जो भी हम नट्स वगैरह खाते हैं, काजू, और जो बीजें हम खाते हैं, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, तिल, इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा आयरन रहता है। तो ये भी आप अपने डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बच्चों को भी देते हैं। और इसके अलावा जो है बाजरा, इसमें काफ़ी अच्छा आयरन रहता है। स्वीट पोटैटो और मटर, टोफू जो रहता है पनीर की तरह जो आता है वो। इसके अलावा जो है अंडा और रेड मीट, टर्की, लैम, इन सब में भी काफ़ी आयरन रहता है, स्पेशली जो उनका लिवर रहता है उसमें वो आयरन रिच रहता है। तो ये सारे फूड्स से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इजीली अवेलेबल, जो आपको इजीली मिलते हैं। तो आप डेली इनको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, बच्चे की डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। अगर आप डेली बेसिस पर ये देंगे तो आयरन कम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, और अगर आप ऑलरेडी है तो ये ज़रूर दीजिए। तो ये सारे जो खाना है, आप आयरन रिच फूड जो है आप डेली बेसिस पर बच्चे के फूड में इंक्लूड करिए। और हमेशा ध्यान रहे कि आप आयरन के साथ साथ विटामिन सी भी जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में दें। आयरन और कैल्शियम जो है एक साथ ना दें। और बच्चे को जो दूध है, जैसे कुछ बच्चे स्पेशली रहता है कि जो बहुत ही ज़्यादा 1-2 लीटर दूध पीते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो आप उसका जो है मिल्क इंटेक थोड़ा सा कम करके मैक्सिमम 700 ml रख के उसका जो खाना है वो थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि अगर बच्चा इतना ज़्यादा दूध पी लेगा तो वैसे भी उस बच्चे को भूख नहीं लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्प किया हो, तो ज़रूर लाइक शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू।